बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। कौमी तहकीकाती एजेंसी NI ने पीर को वादी कश्मीर में मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे। हुकाम ने बताया कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों और फंडिंग नेटवर्क की जारी तहकीकात के हिस्से के तौर पर श्रीनगर, सोपोर और बांडीपोरा में सुबह सवेरे तलाशी ली गई। बताया कि NI की टीमों ने मकामी पुलिस और नीमी फौजी दस्तों की मदद से मुश्तबा अफराद से मुंसलिक रिहाइश और दीगर अहाते में बैक वक्त तलाशी ली। जिला पुलिस अनंतनाग ने पीर के रोज वाजिया किया कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले काबिल एतराज और इश्तियाल अंगेज मवाद के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी गई थी, जिसने अवाम में तशवीश और कयास आराएं शुरू की थी। एक सरकारी बयान में पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तौहीन अमेज तबसरा करने के इल्जाम में एक खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में FIR नंबर 14/2026 के कानून के मुतल्लिका दफात के तहत थाने मतन में दर्ज कर लिया गया है और मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के पहले दिन स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने पीर के रोज वाजिया किया कि ऐवान में किसी भी किस्म की बदनिज़ामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए स्पीकर ने कहा कि जमहूरियत में इख्तलाफ राय की गुंजाइश होती है, ताहम इसका इजहार बाकायदा अंदाज में होना चाहिए। एक वक्त था जब लोग असम्बली की कार्रवाई के बारे में अगले दिन अखबारात के जरिए जान पाते थे, लेकिन आज अवाम अपने घरों में बैठ कर हमें बराह रास्त देख रही है। हमें एक दूसरे को जलील नहीं करना चाहिए और ना ही उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम असेंबली से अपने मसाइल के हल की तवक्को रखती है। उधर MP बारामूला इंजीनियर रशीद ने आज पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर से बाहर की रियासतों में कश्मीरियों पर ना खत्म होने वाले हमले के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज किया। यहां जारी बयान के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही इंजीनियर रशीद ने स्पीकर की जानिब से मामला उठाने की इजाजत न देने पर कार्रवाई में खलल डाला। ताहम उन्होंने ऐवान के कानाओं की तरफ बढ़ते हुए कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कश्मीरियों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। एक मिनट मिस्टर रशीद, आप अगर बीच में उठोगे तो मुझे आपको वापस कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस सदन की मर्यादा को रखो। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। चलो माननीय सर। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सूबे बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद खुदकुश और बंदूक के हमले और मुल्क के सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल के बाद 120 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। MLA बीज बराड़ा बशीर अहमद वीरी पीर की सुबह जम्मू में स्टेडियम से बाहर निकलते हुए गिरने के बाद शदीद जख्मी हो गए। अजरा ने बताया कि वीरी का दायां पांव टूटे हुए टाइल में फंस गया, जिसकी वजह से वो तवाज़ुन खो गए। वाक़े के नतीजे में नाक के बल गिर गए और नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। इसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर इसकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और मज़ीद तिब्बी जांच जारी है। अजरा ने बताया कि जख्मी होने की वजह से बशीर अहमद आज के असेंबली इजलास और दीगर सरकारी कार्रवाइयों से गैर हाजिर रहे। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज कहा कि हुकूमत बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे की कमी और समाजी बहबूद जैसे अहम चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह परअज़म है। जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली कम्प्लेक्स के सेंट्रल हॉल में अरकान असम्बली से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत ने पहले साल में तरक्की को वाकार के साथ, तरक्की को समाज इंसाफ के साथ और पेशरफ्त को अमन के साथ जोड़ने की कोशिश की है। शमूलियाती तर्ज हुक्मरानी के विजन के साथ हुकूमत बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे की खामियों और समाजी बहबूद के मसाइल को नई तवानाई और अज़म के साथ हल करने के लिए परअज़म है। सतीश शर्मा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को मुल्क का ताज करार दिया जाता है, ताहम इसे महफूज बनाने और तरक्की के राह पर गामजन रखने के लिए माली वसाइल की अशद ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि मंशियात की लानत आज समाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है, जो खुसूसन नौजवान नस्ल को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। इस संगीन मसले के खिलाफ हुकूमती और समाजी इदारों और अवाम को इज्तिमाई तौर पर जदोजहद करना होगी।
अपोजिशन रूलिंग पार्टी सारे मिलके हम लोग कुछ अच्छे जनहित में, बेरोजगारी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, उस पर कुछ अच्छा निकले। और हाँ भाई, आदाब सलाम। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जिसको मैं मानता हूँ वो ड्रग्स। सारे काम छोड़कर हम लोग, ये जो वबा है, बीमारी फैल रही है, उस पर लड़ने की ज़रूरत है। चाहे सियासी लोग मुलव्वस, चाहे पुलिस के चंद लोगों को 1% मुलव्वस है, या फिर कुछ वाइट कॉर्नर आजकल बड़े लोग हैं, जब वो किसी बुराई में फंसते हैं तो ज़ात, बरादरी, धर्म और सभाओं की मदद लेते हैं। उन लोगों को करारा जवाब मिलेगा और आई होप लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आने वाले दिनों में कुछ अच्छे यूनियन बजट में किस तरह कुछ नहीं, कोई 10-20-30 हज़ार करोड़ जम्मू कश्मीर को दो। हमने इस सदी की सबसे ज़्यादा बारिशें देखी, हमने एक साथ पिछले 7 महीनों में हमने एक जंग देखी, हमने पहलगाम देखा। और उस अगर आप कहते हो हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर का ताज है, तो ताज को चमकाना है, ताज को और खूबसूरत करना है तो कुछ पैसे चाहिए ना। सरदार मनमोहन सिंह के दौर में जब हमारे पिताजी सांसद थे, शाम को चाय पीते थे, सुबह 500 करोड़ में ले आते थे। आज उमर अब्दुल्ला साहब एक लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ दिल्ली बड़ा दिल करके कुछ। पाकिस्तान जो गेम आपके साथ 70। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। पल पल की खबरें और अपडेट अब हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।